हाय स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम कैसे किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरे पास दो मेथड है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा हो गया एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम लोग देखेंगे कि रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सपोज कर लीजिए कि कोई मेरे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इस ए मैट्रिक्स को हम किस तरह से लिख सकते हैं? इस मैट्रिक्स को हम ए इंटू आई, यस आई क्या है, या आई जो है वो यूनिट मैट्रिक्स है। चलिए अब हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो ए मेरा जो मैट्रिक्स है ये सेकेंड ऑर्डर में है और ये कुछ इस तरह से है। लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है और हमें इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इसे हमें सबसे पहले लिखना होगा इस फॉर्म पे कि ए बी सी डी जो है हम इसको लिख सकते हैं ए इंटू फिर जो मेरा यूनिट मैट्रिक्स है 1001 के फॉर्म में आ जाएगा। इसको हम इस फॉर्म पे लिख सकते हैं। अब आप किसी भी एक बार में आप एक ही का यूज कर सकते हैं। यदि स्टार्टिंग आप रो ट्रांसफॉर्मेशन की है तो आपको लास्ट तक रो ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करना है, और यदि आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं तो लास्ट तक आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करना है। सो ये आपको माइंड पे सेट रखना होगा। चलिए तो प्रोसेस इसमें है क्या, कंफ्यूजन होता किसमें है? सबसे पहला काम जो है ये आप ए जो देख रहे हैं इस ए को 1 में कन्वर्ट करना है। मीन्स हम इसको यूनिट मैट्रिक्स में लाने वाले हैं। तो जो पहला स्टेप है ये जो A11 है, A11 विल बी कन्वर्टेड इनटू 1, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है, ये जो आप B देख रहे हैं इस B को हमें 0 करना है। तो यदि हम रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं तो इसके बाद हमें C को 0 करना होगा। दैट मीन्स यहां पे होता है A21 और इसे करना होगा 0। देखिए स्टेप याद रखिएगा, ये है मेरा फर्स्ट, ये मेरा है सेकेंड। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप में ये जो आप यहां पे देख रहे हैं A22, इसे करना होगा 1। फोर्थ स्टेप है यहां पे A12, जिसे करना है हमें 0। तो ये 4 स्टेप को आपको दिमाग में सेट करके रखना है। ऐसा नहीं कि हम रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं और कहीं से भी 10 शुरू कर दें तो आप मोस्टली रॉन्ग ही बनाएंगे। तो याद रखिएगा पहला स्टेप है कि हमें इसको 1 करना है, सेकेंड स्टेप में इसको 0 करना है, थर्ड स्टेप में इसे 1 करना है एंड फोर्थ में इसे 0 करना है जब हम यूज कर रहे हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो जब हम इतना कर लेंगे तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा ये देखिए, ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0 और ये हो गया 1 इज इक्वल टू ए इंटू। उतने टाइम में मेरा ये सब जो टर्म है वो भी चेंज होगा। और चलिए इमेजिन कर लेते हैं ये कुछ इस तरह से आ गया E F G H। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखिए ये I हो गया, ये A हो गया और ये मेरा E F G H हो गया। तो इसी को देखिए हम क्या लिखेंगे, I बाई A इज इक्वल टू E F G H।
और इसे ही हम लिखने वाले हैं ए इनवर्स ई एफ जी एच। तो जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग ये दो स्टेप को रिड्यूस करके डायरेक्ट यहां से यहां पे पहुंच जाएंगे। सीधे यहां से यहां पे पहुंच जाएंगे कि यदि 1 0 0 1 इज इक्वल टू ए इंटू इन मैट्रिक्स ई एफ जी एच है तो ए इनवर्स सीधे क्या हो जाएगा ई एफ जी एच। तो ये जो हम बताएं वो सेकेंड ऑर्डर के लिए है। और आप एक चीज याद रखिएगा, यदि आप प्रैक्टिस एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसी को याद रखिए, या फिर यदि कॉलम से ये यूज कर रहे हैं तो कॉलम को ही कोई एक ही याद रखिए। मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो इसको छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा लगता है, बट ये इजी बहुत है। तो चलिए हम बताएं सेकेंड ऑर्डर के लिए। अब हम बताते हैं आपको थर्ड ऑर्डर में उसमें क्या करना रहता है। इसमें भी प्रोसेस वही है, बस आपको स्टेप याद रखने हैं। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, और इस बार ए क्या हो गया, हम रखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। यस, ये 3 ऑर्डर का हो गया। तो करना क्या है, हम इसको लिख कैसे सकते हैं ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई इज इक्वल टू ए इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो स्टेप याद रखिए कि हम लोग पहले करने वाले किसको हैं। फर्स्ट में करेंगे हम लोग A11 को 1, याद रखिएगा A11 1 हो गया। फिर सेकेंड में हम क्या करेंगे, A21 को करेंगे 0 इसको। फिर हम करेंगे थर्ड में A31 को 0। फिर देखिए अब जब हम फोर्थ करने वाले हैं तो फोर्थ में क्या आएगा, ये यहां पे होता है A22 और इस A22 को हमें करना है 1। फिफ्थ में हम करेंगे A12 को 0। सिक्स्थ में करेंगे A32 को 0। फिर सेवेंथ में क्या करने वाले हैं, स्टेप हम आपको बता रहे हैं। सेवेंथ स्टेप में ये देखिए A33 को करना है हमें 1। एट्थ स्टेप में हो जाएगा A13 0 एंड नाइन्थ स्टेप में हो जाएगा A23 इज इक्वल टू 0। तो इतना करने के बाद हमें मिलेगा क्या, इधर मिल जाएगा हमें 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये तो ए ही रहेगा और ये चेंज हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई के बाद ले लिए जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। जब इस फॉर्म पे आ जाएगा तब हम लिखेंगे यहाँ पे ए इनवर्स इज इक्वल टू जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। तो देखिए हम आपको बताएं रो ट्रांसफॉर्मेशन से, तो आप कोशिश कीजिए कि रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही बनाने के लिए, क्योंकि आप एक ही मेथड याद रखेंगे तो बेटर होगा।